नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में देखेंगे कि रूसी अंतरिक्ष यात्री में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए। बिहार में नागी और नटकी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए। भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया। शेख सब्बा खलीद अल सब्बा को कुवैत का नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। इंग्लैंड ने किंग चार्ल्स थर्ड की तस्वीर वाले करेंसी नोट को पेश किए हैं। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रभाव, महिला सांसदों की संख्या क्रमिक वृद्धि, धीमी प्रगति। आंकड़े 2024 में 74 महिला सांसद होगी। लोकसभा का 13.63%, तुलना 1952 में 4.4% से बढ़कर 2019 में 14.36 हो गया था। पार्टी की गतिशीलता में देखेंगे कि 31 महिला सांसदों के साथ भाजपा सबसे आगे, 37.93% के साथ टीएमसी का अनुपात सबसे अधिक है। चुनौतियों में देखेंगे कि कम प्रतिनिधित्व, 33% की आरक्षण की आवश्यकता है। वैश्विक स्थिति में देखेंगे कि वैश्विक स्थिति में दक्षिण अफ्रीका 46%, यूके 35%, यूएस 29% जैसे देश पीछे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की विषय वस्तु थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन FAO के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। 2016 में FAO और WHO ने खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के लिए सहयोग किया था। 2018 में यह निर्णय लिया गया कि 7 जून को ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस घोषित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रमुख संशोधन, 7वां संशोधन 1956 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय। 9वां संशोधन 1960 बेरोजगारी केंद्र शासित प्रदेश। 10वां 1961 दादर हवेली और नागर। 12वां 1962 गोवा, दीव और दमन। 25वां 1971 संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध। 26वां प्रीवी पर समाप्त। 31वां 1972 लोकसभा की सीटें 525 से 545 हुई। 61वां 1989 मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष हुई। 69वां 1991 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 73वां 1992 पंचायती राज। 101वां 2016 GST। इस प्रकार से संविधान के प्रमुख संशोधन। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए। कोनोनेंको का ISS के लिए वर्तमान मिशन 15 सितंबर 2023 में शुरू हुआ और 23 सितंबर 2024 को समाप्त होने की योजना है, जिससे कक्षा में बिताए गए उनके कुल दिनों की जो संख्या है 1110 दिन हो जाएगा। उनका पहला ISS के लिए एक्सपीडिशन 17 था, जो अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ था। कुल मिलाकर कोनोनेंको ISS के लिए 5 अलग अलग मिशनों पर गए हैं। पेरू ने वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की UPI तकनीक को अपनाया। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू BCRP ने पेरू में UPI जैसी रियल टाइम भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी का घोषणा किया है। इस सहयोग से पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया,
जो डिजिटल भुगतान में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। पेरू की राजधानी है लीमा। बिहार में नागी नटकी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य और नटकी पक्षी अभयारण्य को महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि वैश्विक सूची में शामिल किया गया। ये नवनामित रामसार स्थल बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। दोनों पक्षी अभयारण्य कुल 544.37 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। इससे देश में रामसर स्थलों की संख्या 82 हो गई। सिद्धलिंग पतनसेट्टी ने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता। सिद्धलिंग पतनसेट्टी ने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता। वरिष्ठ लेखक है सिद्धलिंगा पतनसेट्टी को 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया। यह 19वां पुरस्कार है। गुडलेप्पा हल्लीकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में 25,000 रुपये की नगद राशि और एक स्मृति चिन्ह शामिल हैं। वीरन्ना चेक्की गुलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन की वरिष्ठ ट्रस्टी है। भेल को अडानी पावर से 3,500 करोड़ रुपए से भी अधिक का ऑर्डर मिला। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी भेल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3,500 करोड़ रुपए का अधिक ऑर्डर मिला है। बॉयलर और टरबाइन जनरेटर निर्माण क्रमशः त्रिची और हरिद्वार संयंत्रों में किया जाएगा। भेल की स्थापना 1956 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रचंड ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के हेडरेस सुरंग का उद्घाटन किया। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण SG1 अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में SG1 नेपाल में अरुण नदी बेसिन पर 2,200 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री है पुरुष कमल दहल प्रचंड। भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन। दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए एक गठबंधन शुरू करने के लिए एक साथ आए। बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की उद्घाटन बैठक विश्व की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो में आयोजित किया गया था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी किए गए हैं। नए मुद्रा के प्रचलन से किंग चार्ल्स तृतीय बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों का चेहरा बनने वाले दूसरे ब्रिटिश साम्राज्य बन जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोटों से बदल रहा है। लोग 30 जून तक अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल सकते हैं, जिसकी समय सीमा 300 पाउंड है। किंग चार्ल्स का जन्म है 14 नवंबर 1948। शेख सबा खलीद अल सबा को कुवैत का नया युवराज नियुक्त किया गया। कुवैत के शासक अमीर शेख मिसाल ने गद्दी संभालने के करीब 6 महीने बाद देश के नए युवराज का नाम घोषित किया। 71 वर्षीय शेख सबा ने
पहले देश में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 83 वर्षीय शेख मिसाल ने हाल ही में व्यापक राजनीति अव्यवस्था के बीच संसद को 4 वर्ष के लिए भंग कर दिया। कुवैत में विश्व का छठा सबसे बड़ा ज्ञात तेल का भंडार है। पूर्वी सिक्किम के चांगगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा यह परियोजना अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, स्थिरता को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। यह संयंत्र प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण के लिए सामग्री में बदल देगा, जिससे प्रदूषण और भराव क्षेत्र लैंडफिल का बोझ कम होगा। इंडेक्स दुबई 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत चमका। इंडेक्स दुबई 2024 में भारत के मंडप में 82 भारतीय निर्यातकों के विविध उत्पाद प्रदर्शित किए गए। EPCH, टैक्सप्रोसिल और मेटेक्सिल के द्वारा आयोजित इस मंडप में कालीन, रजाई, लाइटिंग, एक्सेसरीज और किचनवेयर सहित बेहतरीन संग्रह प्रदर्शित किया गया, जिससे वैश्विक मंच पर भारतीय शिल्प कौशल को बढ़ावा मिला। इंडेक्स दुबई 31वें संस्करण में 34 देशों के 350 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। इंडेक्स दुबई के 31वें संस्करण में 34 देशों के 530 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। इस प्रकार से आज का करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।